हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरर फ्री लर्निंग। और आज हम सीखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है और इस थ्योरम को किस तरीके से प्रूव करना है, हर एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे और इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अब इस थ्योरम के अंदर क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ा थ्योरी पार्ट भी एग्जाम के अंदर आता है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी भी इस टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व है, थोड़ी डेराइवेशन भी इन्वॉल्व है। मैं सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो पर। चलिए बात करते हैं अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में। अब बात करें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में, तो यह कहना क्या चाह रहा है, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहना चाह रहा है कि when the active independent source delivered maximum power to the load to the load, यानी कि कब हमारा जो सप्लाई है, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो कब हमारे लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा या डिलीवर करेगा, उसी को कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब कब करेगा, उसकी कोई कंडीशन होगी। ठीक है। सबसे पहली चीज, इसकी कोई कंडीशन होगी, और दूसरी चीज कितना करेगा, जिसको हम बोलेंगे अमाउंट। ठीक है। अब हम इन दोनों के ऊपर अब डिस्कस करेंगे कि कब करेगा, मतलब कौन सी कंडीशन पे करेगा और कितना पावर ट्रांसफर करेगा। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के डेफिनेशन की, तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, द मैक्सिमम पावर is delivered to load when load resistance is equal to Thevenin's रेजिस्टेंस। तो ये है इसका डेफिनेशन। क्या है इसका डेफिनेशन? अब देखो, डेफिनेशन के ऊपर मत ध्यान दो। ठीक है। बस डेफिनेशन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन द लोड इज इक्वल टू द व्हाट इज व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसके लिए आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सिर्फ थेवेनिन्स ही नहीं, मैं कहूंगा आपको नॉर्टन के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लाइक एज्यूम कर लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे नेटवर्क जो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमें थ्योरम्स की हेल्प लेनी चाहिए या लेनी पड़ती है। लाइक दिस इज अ नेटवर्क
मान लीजिए ये आपके पास एक नेटवर्क है, रेजिस्टेंस R1 R2 वैल्यूज में यहाँ पे डिफाइन नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे V, यहाँ पर करंट I0 V0, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस RL, ठीक है। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो इसको जो पावर मिल रही है, कब इसको मैक्सिमम पावर मिलेगा, यही चीज कहती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लेकिन आप कैसे निकालोगे, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो मॉडल थी, एक था नॉर्टन्स इक्विवेलेंट और एक था थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। अब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट के अंदर आपको पता है कि जो सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स, जिसको हम कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, जिसके सीरीज के साथ आता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आता है VTH थेवेनिन्स वोल्टेज, और यहाँ पर हमारा कनेक्ट होता है लोड रजिस्टर। और हमेशा याद रखिए यहाँ पर जो लोड रजिस्टर होगा वो हमेशा वेरिएबल इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो फिक्स है अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, तब तो जितना ज्यादा उसकी वैल्यू है उतनी ही उसके अकॉर्डिंग करंट या वोल्टेज के अकॉर्डिंग पावर ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर वो वेरी कर रही है किसी रेंज से किसी रेंज तक, देन एक ऐसे रेंज पर वो जो है मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, यानी कि सोर्स उसको सबसे ज्यादा पावर डिलीवर करेगा या ट्रांसफर करेगा। ये वेरिएबल है, इसीलिए ये सब हो रहा है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल आपने नहीं माना तो आपकी पूरी जितनी भी आपने टॉपिक को समझा था सब गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमेशा वेरिएबल लेते हैं, तभी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन मैं आप ऐसे रिमूव कर दे रहा हूँ। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया जाएगा, उससे आपको थेवेनिन मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं इससे यहाँ इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपको थेवेनिन मॉडल ही चाहिए, ठीक है, आप नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो। बस हमें क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए जिसके साथ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेंशन रहे। जैसे कि वोल्टेज सोर्स के साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RTH, जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आता है, वो यहाँ पे मेंशन है सीरीज में। उसी तरीके से करंट सोर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में मेंशन होगा, जो कि आपकी नॉर्टन इक्विवेलेंट में आपको दिखाई जाती है। तो अब यहाँ पर कहा गया है जो उसकी कंडीशन है, कंडीशन से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो रही है IL, तो पावर ट्रांसफर टू लोड इज इक्वल कितना होगा, IL स्क्वायर RL। आपको पता है पावर की फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, या आप करंट इंटू वोल्टेज भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ से इसके वोल्टेज कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, हमें लोड करंट की वैल्यू ज़्यादा इजीली हम निकाल पाएंगे। अब इसमें से आपने हम हमारे पास है थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल, और थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल के अंदर जो करंट है हमने इसको कैसे डिफाइन किया था, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, ये वाला था हमारा लोड करंट का वैल्यू। तो यहाँ पर सिंपली वही वैल्यू को हम पुट करेंगे, VTH डिवाइडेड बाय RTH RL, और यहाँ पे सिंपली RL। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। ब्रैकेट को जैसे हम ब्रेक करेंगे, तो ये आपकी आ गई पावर ट्रांसफर थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। अब ये थी इसकी पावर की फॉर्मूला, लेकिन मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा, ये तो पावर ट्रांसफर कर रहा है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि पावर ट्रांसफर टू द लोड। ये पावर ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम के लिए कोई कंडीशन तो जरूर होगी। तो कंडीशन क्या है,
फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तब हमारा पी जो होगा पी मैक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब सॉरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पाने के लिए हमें हमेशा ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ले या मैक्सिमम कोई भी ले, ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रिकल, मैं इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको कोई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम टॉर्क या कोई भी एक चीज कोई मैक्सिमम लिमिट तक जाने को बोले, तो हम उसको उसके इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। लाइक यहाँ पर क्या है, लोड रजिस्टर, क्योंकि हमें लोड रजिस्टर की अक्रॉस पावर फाइंड आउट करना है, तो उसके रेस्पेक्ट पर हम पावर को जो है डिफरेंशिएट करेंगे। मैं पावर को थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर को डिफरेंशिएट करने पर क्या निकलेगा? वी टी एच स्क्वायर आर एल आर टी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर, इसको आर एल के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको डिफरेंशिएट दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो आप देख सकते हो ये एक डिफरेंशिएशन रूल था, अगर आपको नहीं पता है, एक्स इज इक्वल टू, मान मान लीजिए ये आपका एक रूल था, मान क्या लो, ये एक रूल ही था, ठीक है। अगर ऐसा एक डिफरेंशिएट होगा कोई डिवीजन रूल पे, तो हम इसको क्या करते थे, नीचे को स्क्वायर करते थे और नीचे को लेके ऊपर को डिफरेंशिएट करते थे, और ऊपर को कांस्टेंट रख के नीचे को डिफरेंशिएट करते थे। ये एक रूल था, ठीक है। उसी तरीके से हम भी डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देंगे, पहले से स्क्वायर था तो फिर से स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा पावर में। और अब हम क्या करेंगे, और ये पूरी इक्वेशन जो है जीरो के इक्वल है, ठीक है। नीचे की क्वांटिटी ले लीजिए न्यूमिनेटर में, और उसके बाद ऊपर का पार्ट डिफरेंशिएट कीजिए, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखो वीटीएच तो कांस्टेंट है, इसमें आरएल है, आरएल आरएल आरएल, अगर डीआरएल डिवाइडेड बाय डीआरएल हो जाएगा तो क्या होगा, अगर किसी चीज को उसी के रेस्पेक्ट पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक डी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। किसी क्वांटिटी को अगर उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो वो 1 हो जाती है। उसी तरीके से कांस्टेंट यहाँ रहेगा और 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन किया था, माइनस। उसके बाद आपको क्या करना है, अब पहली क्वांटिटी न्यूमिनेटर क्वांटिटी सेम रखना है, अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। न्यूमिनेटर को हम अगर सेम रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो देखो आरटीएच को अगर हम डिफरेंशिएट करने की सोचे, सबसे पहली चीज आप देखो पूरे टर्म के अंदर स्क्वायर है, तो वो आगे आ जाएगी 2, ठीक है, और आरटीएच प्लस आरएल हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख ले रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आरटीएच, उसके बाद अब आपको अंदर का पार्ट डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हमने स्क्वायर का पावर का डिफरेंशिएट किया, वो आगे आ गया, और इस पे एक कम हो गया पावर, तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या टर्म है, आरटीएच को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगी, और आरएल को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगी, उसी के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो 1 आ गई। अब देखो आरटीएच आरएल टू द पावर 4 वीटीएच का स्क्वायर
RTH plus RL whole square 2 VTH का स्क्वायर RL RTH plus RL इज इक्वल, ये पूरा इक्वेशन जीरो के इक्वल था। अब आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो अब देखो ये वाली क्वांटिटी हम जीरो के उस पर देंगे तो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो बन जाएगी, और इस वाले क्वांटिटी को अगर हमने यहाँ पे ले दिया तो जीरो हो जाएगी, और इस नेगेटिव क्वांटिटी को हम उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। VTH स्क्वायर RTH प्लस RL होल स्क्वायर इज इक्वल, उस क्वांटिटी को हम उधर जा रहे हैं, राइट ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो गई इसके साथ, अब VTH RL अब देखो यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर स्क्वायर है उसका, ठीक है, ये कैंसिल, VTH स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद क्या इसमें बचा RTH प्लस RL, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म कैंसिल हुआ था, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पर 2RL, अब ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो RL है और यहाँ पे 2RL है, अगर हम RL को उधर ले जाए तो 2RL माइनस RL कितना होगा RL, तो यही आपकी है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन, यानी कि आप लिख सकते हो मैक्सिमम, मैं इधर लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये रूल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कह लो या डिलीवर कह लो, ट्रांसफर टू लोड व्हेन RTH इज इक्वल टू RL, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था उसको हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया, व्हेन द थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इस पूरे पोर्शन को यहाँ पर रिमूव करने जा रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके लिख भी सकते हैं। अब हमारे पास जो पावर ट्रांसफर की फॉर्मूला थी, अगर मैं पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, कितना था हमारा पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला, पावर ट्रांसफर टू लोड इज PIL तो अच्छे से लिखते हैं, PIL is equal to the VTH square RL divided by RTH plus RL होल स्क्वायर, ये था आपका पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला। बट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर, तो हमारा P मैक्स जो होगा वो कितना होगा, हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी ये हमारी कंडीशन थी RTH इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका लोड रेजिस्टेंस टर्म है या आप कह लो आपकी RTH टर्म है, उसको आप RL से रिप्लेस कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो लोड रेजिस्टेंस है तो मैं इसको RTH से रिप्लेस करूंगा,
यहाँ पर भी लोड रेजिस्टेंस था, तो मैं इसको RTH से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, RTH प्लस RTH 2 RTH और स्क्वायर है, तो 2 का 4 और RTH स्क्वायर, VTH स्क्वायर, RTH यहाँ पर RTH, यहाँ पे 2 RTH, तो देन इज इक्वल टू द VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। तो यही था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला। ठीक है, यही था आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी कंडीशन थी, ये थी इसकी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन, ये थी इसकी कंडीशन और ये था इसका फॉर्मूला। इतने अमाउंट ऑफ पावर जो है डिलीवर होगा लोड को। ठीक है, आप इस RTH को RL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RL। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको RL लिख देता हूँ, सॉरी नीचे गिर गया था, RL लिख देता हूँ। यू कैन ऑल्सो कंफर्टेबल विद RL, देन यू कैन यूज द RL। अब बात आती है इसकी ग्राफ की। इसके अंदर एक ग्राफ भी आता है, तो हम अब ग्राफ को स्टडी करेंगे। आई होप आपने लिख लिया था। अब अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को जानने से पहले आपको फिर से थेवेनिन मॉडल के अंदर आना पड़ेगा। मैं यहाँ से आपको एक ग्राफ की आइडिया दूंगा। क्यों, क्या होता है अक्सर लोग ग्राफ को जो है रट के बैठते हैं, तो रट के बैठेंगे तो ग्राफ, रट के बैठेंगे तो सिर्फ आप उस कॉन्सेप्ट का ही ग्राफ याद रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला कंसेप्ट जैसे दिखा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ असल में कैसा होता है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, आपको हर कोई कंसेप्ट समझने के लिए जब मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं, तो आपको हर एक कंसेप्ट के अंदर ग्राफ की नॉलेज एक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ कैसे, मतलब ग्राफ हमारा पोजीशनिंग लेगा, वो भी आपको मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के थ्रू। अब यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब मैंने ये थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल तो लिख लिया है, बट मैं यहाँ पर RTH नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी एक R, लाइक स्मॉल r, जिसकी वैल्यू मैं रखूंगा 10 ओम, और हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है। हमेशा देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम वेरिएबल रजिस्टर से करते हैं, जो हमारे लोड रजिस्टर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू RL, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर पहले सोर्स लिख देता हूँ। सोर्स हमारा 50 वोल्ट, सोर्स हमारा 50 वोल्ट, ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर कितने तक वेरी करेगी ये, 5 ओम से 15 ओम तक। मान लीजिए ये आपको कोई जरूरत नहीं है जानने की क्यों वेरी कर रहा है 5 से 15 ओम से, मान लीजिए सिर्फ। अब क्या है कि अब यहाँ पर जो वेरी कर रहा है तो हम एक वैल्यू दे के देखेंगे। सपोज यहाँ पे 5 ओम है, तो मैं यहाँ पे 5 ओम दे के देता हूँ। 5 ओम, मान लीजिए हमारा लोड जो है अभी 5 ओम पे है। ठीक है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, 5 ओम पे है। तो अब इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट जा रही है सोर्स से, वही तो यही होगी क्योंकि सीरीज में है कनेक्टेड सब कुछ। तो अब ये लोड करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है आपका 50, रेजिस्टेंस कितना है टोटल 10 प्लस 5, 15। अब अगर 50 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको 3.33 समथिंग एम्पियर मिलेगा आपको। ठीक है, कितना एम्पियर मिल गया। अब हमें करंट मिल चुकी है, अब हम इसके अक्रॉस पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पावर को कैलकुलेट करें, सॉरी, पावर किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, हम इसको नंबरिंग करते हैं इसके। ठीक है, लाइक मान लीजिए मैंने 5 ओम लिया था, तो 5 ओम मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो इसके अक्रॉस जो पावर होगी IL स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RL। ठीक है, जो आपकी 5 ओम है अभी, तो ये आएगी 3.33
होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 ओम। अभी कितनी आएगी आपकी? रुकिए मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर में करने जा रहा हूँ। 3.33 होल स्क्वायर इंटू 5, ये आपकी आएगी 5.445 वाट। ठीक है। जब ये लोड रेजिस्टेंस हमने 5 ओम रखा था तो इसके अक्रॉस करंट जा रही थी 3.33 एम्पियर, और उस समय ये पावर कंज्यूम कर रहा था 55.445 वाट। अगर हम इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दें, इस बार मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं पावर को रख रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मैं इसको 5 ओम की जगह 8 ओम कर दूं, मान लीजिए 8 ओम मैंने कर दिया, मान लीजिए हमने 10 ही कर दिया, मान लीजिए 10 ओम कर दिया, तो अब जब हमने इसको 10 ओम कर दिया तो इसके अक्रॉस पावर कितनी जाएगी? अब देखो, अगर हम करंट निकालने की कोशिश करें, करंट जो होगा 50 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20, तो ये आपकी आएगी 2.5 एम्पियर करंट। ठीक है। अब 10 ओम के लिए ये कितना होगा? 2.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इज 10, तो कितना आएगा ये? 2.5 होल स्क्वायर इंटू 10, तो ये आपके आगे 62.5 वाट। अगर हम इसको 10 की जगह इस बार 15 कर देते हैं, तो तब ये आपकी 25 हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी 2 एम्पियर। अब अगर हम 15 ओम के लिए निकाले, 15 सॉरी, करंट आपका 2 था, ये था आपका 15, तो 2 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 15 60। अब आप ध्यान देखिए कि ये था आपका 10 ओम के लिए, ये था आपका 5 ओम के लिए, ये था आपका 15 ओम के लिए। तो इन तीनों के अंदर आपको मैक्सिमम किधर देखने को मिल रहा है, मतलब किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? 10 ओम पे आप देख सकते हो, 10 ओम पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप देख सो 5 ओम पर 55 पॉइंट समथिंग थी, 10 पर ये 62 पॉइंट समथिंग हो गई। अब जब हमने इसको 10 से इंक्रीज किया, 60 किया, तो इसकी वैल्यू, जब हमने इसको 10 से 15 किया तो पावर की वैल्यू 62 से घट के 60 पर आ गई। तो आप देख सकते हो हमने रेजिस्टेंस को जैसे ही इंक्रीज किया, करंट पावर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है। इसका मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है वो किस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है? इस पर, इस तीनों कंडीशन के अंदर 62.5 वाट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है। कब कर रहा है? जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल था। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जब हमने इसको 10 ओम रखा था, यानी कि इसको 10 ओम रखा था, तब मैं इसको रिमूव कर दूं एक बार, इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अभी। तो अभी जब हमने इसको 10 ओम रखा था, और इसका मतलब 10 ओम मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इक्वल था लोड रेजिस्टेंस, तभी ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा था। यानी कि इस थेवेनिन इक्विवेलेंट के अंदर जो लोड रेजिस्टेंस है वो कब करता है, मैंने आपको बताया था, जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि सोर्स का जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल जब लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अगर आप देखना चाहते हैं 5 के बाद आप 8 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 15 के पहले आप 12 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि वो 62 से कम ही आएगा। अगर आप 10 की जगह 11 या 12 लेंगे तो 62 से कम ही आएगा, और अगर आप 8 या 9 भी लेंगे तब भी 62 से कम ही आएगा। ठीक है। यानी कि 62 पर ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो इससे हम हमारा ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं।
यानी कि आपकी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है, जैसे ये आपकी पॉइंट है 0, ये है आपकी पी मैक्स एक्सिस, और ये है आपकी लोड रेजिस्टेंस एक्सिस, इसको साइड में बना देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस एक्सिस। तो जैसे ये 0 पावर के अंदर होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा, लोड रेजिस्टेंस, यानी कि कोई लोड कनेक्टेड नहीं रहेगा, तब इसकी पावर 0 रहेगी। और जैसे ही हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, ये इंक्रीज होते 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 एक टाइम पर ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगी, और उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे डिक्रीज करने लगेगी। और जिस टाइम पर ये मैक्सिमम होगी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने पता लगाया, जिस टाइम पर ये इसकी पॉइंट जो है मैक्सिमम होगी, उसी पॉइंट को हम कहेंगे आर एल इज इक्वल टू द आर टी एच। यानी कि जब ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी लोड रेजिस्टेंस, तभी पावर जो है अपने पीक यानी कि मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। अब इस चीज पे एक चीज याद रखिए, अगर हम एप्लीकेशन बेस से देखें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम क्यों नहीं करते, ये असल में इस चीज को हम प्रैक्टिकली यूज बहुत कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो, जब ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, तो ये इसको जितना पावर ये कंज्यूम करेगा, उतना पावर ये भी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम हो, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट भी सेम होगा, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों के अंदर सेम पावर कंजम्पशन होगी, जिसकी वजह से इसकी जो इफिशियंसी होगी, जो पावर इफिशियंसी है, वो 50% है, 50% इफिशियंसी। ठीक है, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है लॉस हो रही है उसकी इंटरनल सोर्स के अंदर ही। आपको जो भी हमारा इक्विपमेंट है या डिवाइस है, जो मशीन है, उसको सिर्फ 50% ही पावर मिल रही है, यानी कि 50% पावर ही उसके अंदर काम हो रही है, बाकी पावर जो है लॉस हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, डिसिपेट हो रही है किसी भी हीट फॉर्म के या अदर फॉर्म के अंदर। तो ये था आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का ग्राफ। और जैसा कि हमने बात की थी अभी, और फॉर्मूला जो थी आपकी, फॉर्मूला क्या था? यह था उसका कंडीशन, आर टी एच इज इक्वल टू द आर एल, और फॉर्मूला आपका था पी मैक्स इज इक्वल वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर एल। ये इसका फॉर्मूला, ये इसका कंडीशन, ये इसका ग्राफ, और जो मैंने आपको बताया, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको नॉर्टन मॉडल और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल दोनों का ही आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो लेफ्ट और राइट पर दोनों वीडियो आपको डिस्प्ले हो रही होगी, प्लीज़ दोनों को देखिए एक बार। उसके बाद अगर आप इसको देखते हो तो आपकी पूरी कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। और इसके बाद हम दूसरे वीडियो पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है लोड रजिस्टर, जब उसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो पे करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।